Hey, hi. I hope you're doing great. और 2025 के SBI PO के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं। सारे शिफ्ट ख़त्म हो गई हैं एंड आई होप आप सबका बहुत अच्छा गया होगा, अच्छे अटेम्प्ट्स गए होंगे। सबसे पहले तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज बहुत टाइम से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, ना ही कुछ भी अपडेट दिया है बिकॉज आई वॉज रियली बिजी नहीं, मे बी मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी सारी चीज़ें एक साथ। बट नाउ अब पूरा ट्राई किया जाएगा कि रेगुलर रहूँ मैं वीडियोस में, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, जो अपडेट नहीं दिया है वो भी मैं आपको अपडेट दूँ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहली बात, 2024 में जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स हुए थे मैंने ऑलमोस्ट सब क्लियर किए थे। लाइक आरआरबी क्लर्क में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैंने आरआरबी पीओ क्रैक किया है, आईबीपीएस पीओ भी मैंने क्रैक किया है जिसमें कि मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बैंक मिला था, दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। आरआरबी में भी मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है सब कुछ। एसबीआई क्लर्क मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था लास्ट ईयर बिकॉज मेरा उससे पहले सिलेक्शन हो गया था पीओ में, एंड मैं पीओ से क्लर्क में नहीं स्विच करना चाहती थी। उसके अलावा एसबीआई पीओ मैंने दिया था, उसका भी मेरा प्री क्लियर हो गया था, बट मेरा जो मेंस एग्ज़ाम था उस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी जिसकी वजह से मैं एसबीआई पीओ का मेंस नहीं दे पाई थी। इस साल मैंने फिर से SBI PO का एग्ज़ाम दिया है और मेरा जो एग्ज़ाम था वो कल था, मतलब 4 तारीख को फोर्थ शिफ्ट जो थी, जो कि 3:30 वाली जो शिफ्ट थी, उसमें मेरा एग्ज़ाम था। और एक चीज़ और कि ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब एज यू ऑल नो मैंने मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा हाँ, मैंने अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया है ओपनली, लाइक यूट्यूब पे यहाँ पर मैंने IBPS PO दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा जो मुझे अलॉट हुआ था मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था। मैंने MPG भी ज्वाइन किया है, दैट इज़ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, और अभी मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 1 में काम कर रही हूँ एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कि हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने नहीं चूज़ किया ड्यू टू वेरियस रीजंस। आई नो बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था। बहुत जल्दी उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगी कि मैंने क्या सोचकर ऐसा किया था। बाय द वे वहाँ पे मैं बाहर जा रही थी पोस्टेड, एंड नाउ आई एम हैप्पी। यहाँ पे मैं 80 किलोमीटर्स पे पोस्टेड हूँ मेरे होम टाउन से। हर वीकेंड में मैं अप डाउन कर लेती हूँ। बहुत अच्छा है सब कुछ, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड ग्रेट। तो अभी बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो मैंने SBI PO का प्री दिया। अभी प्री मेरे पढ़ाई के हिसाब से ठीक गया, क्योंकि क्योंकि मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम मैंने इससे पहले दिया था वो भी मैंने SBI PO का प्री ही दिया था। उसके बाद मैं मेंस दे नहीं पाई, मेरी ट्रेनिंग थी, उस समय ट्रेनिंग चल रही थी MPGB में। तो रही बात इस बीच के गैप की, कुछ नहीं पढ़ा। ट्रस्ट मी, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम जब न्यू न्यू होते हैं ना, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मेरे से टाइम मैनेजमेंट फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है, ना ही हो रहा था। तो फिर भी मैंने इस गैप में कुछ भी पढ़ाई नहीं की। यहाँ तक कि आई थिंक मैंने सिर्फ 1 या 2 मॉक्स दिए होंगे। उसमें भी जो मैं मॉक्स दे रही थी उसमें SBI PO का प्री में इतने गंदे मैं स्कोर कर रही थी कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था क्या है क्या नहीं। बट ठीक है, मैंने एनीहाउ मैंने फॉर्म भर दिया। IBPS का फॉर्म तो मैं ऑब्वियसली नहीं भर सकती हूँ बिकॉज वहाँ मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था। अब मैं वापस नहीं भरना चाहूँगी वहाँ फॉर्म। बट SBI PO का मैंने सोचा चलो ठीक है एक बार दिया जाए। थोड़ी हैबिट लगी रहती है पढ़ने की, क्योंकि पूरी तरह हमारी पढ़ाई छूट चुकी है, लाइक मेरी तो लिटरली छूट चुकी है। एक टाइप से एक ट्रायल टाइप का था जो कि मैंने सोचा एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो देना बनता है। बट स्टिल आई थिंक पेपर अच्छा आया था, पेपर बढ़िया था। बिकॉज लास्ट ईयर जब मैंने SBI PO का प्री एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे पेपर डिफ़िकल्ट आया था। 50s में कुछ कट ऑफ गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मेरे भी कुछ ऐसे ही मेरे स्कोर आए थे, मेरे कट ऑफ से शायद 1.5 2 नंबर कुछ ज़्यादा थे। लेकिन पेपर था डिफ़िकल्ट था, रीजनिंग वगैरह के पजल्स अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे। लेकिन इस बार अगर मैं आपको बताऊं तो लिटरली बिना पढ़े भी मैं बता सकती हूँ कि पेपर अच्छा था, काफ़ी डुएबल पेपर था। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग लिटरली इजी आया था, क्योंकि
अगर कोई भी एस्पिरेंट जो खूब प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे मेरी प्रैक्टिस छूट गई क्योंकि मैंने इतने टाइम से नहीं पढ़ा, और प्रैक्टिस तो रीजनिंग और क्वांट्स वगैरह में ऐसी चीज़ है कि अगर आपने 5-10 दिन भी प्रैक्टिस नहीं किया तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है। बट स्टिल पेपर इतना डुएबल था ना, रीजनिंग वगैरह तो बहुत अच्छी, मैं बोल सकती हूँ कि ईजी आई थी, लिटरली ईजी आई थी। ईज़िली कोई भी फुल अटेम्प्ट कर सकता था जो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की रही होगी। और मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आया था। तो मेरा जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में मैंने 39 अटेम्प्ट्स किए हैं आउट ऑफ 40। वो एक जो मैंने छोड़ा वो भी मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था। बाकी अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो 2-3 गलत हो सकते हैं, वो भी जंबल सेंटेंस वाले, क्योंकि जो जंबल्ड का था वहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा सा मुझे एक डाउट था, बट फिर भी मैंने उसे एक हिट किया है। मैंने वो क्वेश्चन फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया है, बिकॉज जहाँ मेरा मुझे ज़्यादा सही होने के चांसेस लगे तो मैंने वो बोला कि ठीक है, लाइक करना बनता है, क्योंकि ठीक है ना, थोड़े अगर गलत होता भी है तो कितना ही लॉस है। तो मेरे इंग्लिश में 39 मैंने अटेम्प्ट किया है, एक मैंने छोड़ा है, और वो भी शायद मैंने कोई एक वर्ड था जिसके कुछ सिनोनिम्स है, ऐसा कोई क्वेश्चन था, वो मैंने छोड़ा है। बाकी इंग्लिश का पेपर वॉज रियली डुएबल, ईजी, अच्छा था। यहाँ तक कि ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है और लाइक ग्रामेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली सब करेक्ट है, तो वो क्वेश्चंस भी इजी थे। जो क्लोज टेस्ट था वो भी काफ़ी अच्छा आया था, मतलब इजी था। ओवरऑल मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश सच में मुझे ठीक लगा। अगर किसी ने प्रैक्टिस किया तो वो तो बहुत ही अच्छे से कर सकता था, ओवरऑल फुल अटेम्प्ट कर सकता था। मैंने भी इवन एक ही छोड़ा है। और हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि 100% एक्यूरेसी है, मे बी 0.5, मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, 2-3, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि हम जहाँ सोच रहे होते हैं कि अरे हमने तो 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, वहीं पे कुछ ना कुछ गलतियाँ निकल आती है। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, क्वांट्स की बात लास्ट में, फिर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के जो पजल्स वगैरह थे वो काफ़ी सिंपल आए थे। एक बार में आप उस पज़ल को सॉल्व कर सकते थे, मतलब ऐसे पजल्स थे जो शायद 1 या 2 पॉसिबिलिटी में ख़त्म, मतलब आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। और जबकि मैंने लिटरली प्रैक्टिस, मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस छूटी हुई है, कब से मैंने नहीं किया है। यहाँ तक कि मैंने शायद सिर्फ 1 या 2 मॉक्स दिए थे इससे पहले, उसमें बहुत गंदा स्कोर करी थी। तो अगर मैं बोलूँ SBI PO के प्रीलिम्स में जिस तरह के पजल्स आते हैं, लास्ट ईयर भी इवन जिस तरह के पजल्स आए थे, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ट्रस्ट मी बहुत इजी लेवल था पजल्स का, और बहुत ही इजी था। मिसलिनियस बहुत ज़्यादा नहीं आया था मेरी शिफ्ट में, पजल्स काफ़ी थी बट सब डुएबल थी। मुझे सिर्फ एक पजल में थोड़ा सा टाइम लगा था, इसलिए जब मुझे टाइम लग रहा था मैंने तुरंत उसे लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि जब टाइम बचेगा तब मैं आके करूँगी सेकेंड राउंड में। वो इंडिगो कलर्स वगैरह वाला कुछ था। उसमें दो दो चीज़ें थी, 2 वेरिएबल्स थे, एक कलर और एक और कुछ था, आई डोंट रिमेंबर। शायद पहली पजल वही आई थी जो लास्ट शिफ्ट में आई थी, 4th शिफ्ट में, कल 4 तारीख को। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। मैंने रीजनिंग में फुल अटेम्प्ट किए हैं 30 आउट ऑफ 30, और आई एम लिटिल कॉन्फिडेंट कि सब सही है, 100% एक्यूरेसी मैंने मेंटेन की है। तो ओवरऑल रीजनिंग भी अच्छा था, अच्छा गया। मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि SBI PO के प्री के अकॉर्डिंग पेपर काफ़ी डुएबल आया था। और लाइक लास्ट ईयर या उससे पहले जो जिस तरह के पेपर्स आते थे, मतलब डिफ़िकल्ट आते थे। अब मुझे ये भी लगता है कि अगर पेपर डुएबल था, मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए डुएबल रहा होगा, तो समवेयर आई फील कि कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस है, जा सकते हैं, बिल्कुल हाई जा सकते हैं। लास्ट टाइम 50s में थे, लेकिन इस बार हो सकता है 65 अबव जा सकते हैं। मतलब मैं कौन ही होती हूँ कट ऑफ बताने वाली, हिंट देने वाली भी, बट स्टिल पेपर को देखकर, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी दिया, उससे पहले भी दिया था, तो मुझे इस बार का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब लास्ट में आते हैं क्वांट्स के ऊपर, बिकॉज क्वांट्स मेरा बहुत गंदा है। लाइक मैं बहुत ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा जो क्वांट्स है, मतलब मेरी जो मैथ्स है, वो बहुत गंदी है, बहुत वीक है। और ऊपर से क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, मेरी प्रैक्टिस छूटी हुई है, यहाँ तक कि ट्रस्ट मी, मैं लास्ट
मैंने जब एग्ज़ाम्स दे रही थी पूरे, तो जो स्क्वायर होते हैं, रूट्स होते हैं, वो सब तो मुझे इतने रटे हुए होते थे ना, लाइक आप 49 कुछ भी बोलो मुझे याद हो गया था। फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, अर्थमेटिक सब बहुत अच्छे से था। प्रैक्टिस, बैंक, मुझे ऐसा लगता है बैंक एग्ज़ाम तो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जिसने मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब क्योंकि मेरी प्रैक्टिस छोटी हुई थी तो मुझे क्वांट्स पता नहीं डिफ़िकल्ट लग रहा था। अच्छा, क्वांट्स डिफ़िकल्ट था, हो सकता है मेरे से नहीं बनता है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट मुझे लिटरली लग रहा था कि क्वांट्स डिफ़िकल्ट था, क्योंकि प्री के हिसाब से क्वांट्स में मिसलिनियस तो कुछ आया नहीं था। शायद सिर्फ 2 या 3 थे जो कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आए थे मेरी शिफ्ट में, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। 2 डीआई आई थी, 1 केसलेट आई थी। 1 डीआई मेरे से बन गई, वो भी थोड़ी सी लेंथी लगी बट बन गई। और 1 मैंने केसलेट उठाई। केसलेट आई नो बहुत इजी थी, बहुत इजी, मतलब मुझे, मैं सच में बता रही हूँ, केसलेट इजी थी, वो ABCD करके कुछ थी। लेकिन क्योंकि मैं मैथ्स में ऑलरेडी कमज़ोर हूँ, ऊपर से मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं इतनी स्लो थी एग्ज़ाम में, इतनी स्लो थी ना मैं एग्ज़ाम में कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। तो क्वांट्स मैंने बहुत गंदा किया है। 1 डीआई तो मेरी सबसे पहली वाली डीआई मैंने नहीं की है, मेल फीमेल वाली कोई थी। लास्ट वाली डीआई मेरी हो गई थी। केसलेट भी मैंने स्टार्ट किया बट कुछ भी हो रहा है मुझसे, मतलब मैं इतनी स्लो हो रही थी, मेरी स्पीड बिल्कुल नहीं थी, इसकी वजह से लाइक मैं मैनेज भी नहीं कर पाई टाइम वगैरह। तो क्वांट्स पे तो मेरे बताने लायक स्कोर्स भी नहीं है, बट स्टिल मुझे बताना पड़ेगा। तो मैंने क्वांट्स में 10 अटेम्प्ट किए हैं, जो कि बहुत गंदा है। जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा, जिस भी एस्पिरेंट ने सच में प्रैक्टिस की होगी, बिकॉज रेगुलरिटी तो मैटर करती है। कंसिस्टेंटली अगर आपने प्रैक्टिस की है क्वांट्स की और रीजनिंग वगैरह की, तो भाई पेपर डुएबल था, बहुत अच्छा था। क्वांट्स में तो मुझे लगता है बहुत लोगों ने लाइक 20 अबव किया भी होगा। ऐसा पेपर था जिसमें आई गेस 80-85 तक किया जा सकता था, मतलब किया होगा भी लोगों ने, बट मैंने नहीं किया है। तो अगर ओवरऑल बताया जाए 39, 30 एंड 10, तो अराउंड 78 to 79 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। नाउ लेट्स सी क्या होता है, वो तो स्कोर कार्ड आने के बाद पता चलेगा, प्री का रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लास्ट ईयर मैंने प्री दिया था और क्लियर भी किया था, बट मेंस नहीं दे पाई थी मैं, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेनिंग के जस्ट नेक्स्ट डे मेरा मेंस था, बहुत दूर था, पॉसिबल नहीं हो पाया था जाना। बट इस बार फिर से मैंने दिया है, लेट्स सी इस बार क्लियर होता है या नहीं होता है। इस बार बिना पढ़े दिया है, बिना प्रैक्टिस के दिया है, बट फिर भी लेट्स सी क्या होता है। आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपने किस में कितना स्कोर किया है, मतलब कितना अटेम्प्ट किया है वो मुझे बताइए। एंड या सून आई मेक मैनी अदर वीडियोज़ जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको अपडेट करूँगी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, जो मैंने अपने डायरी में लिखे हुए थे कि ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है। आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी, मैं किसी को, ना ही मैंने कोई गाइड वाली वीडियो बनाई, कुछ भी शेयर नहीं किया, बिल्कुल बताया नहीं जा सकता है। मैं अपने एक डिसीजन के बाद फ़िलहाल अभी तक भी और आगे भी रिग्रेट में हूँ कि सेटिस्फाइड हूँ, ये चीज़ों के ऊपर बहुत कन्फ्यूजन है माइंड में। बहुत जल्दी आप लोगों को अपडेट करूँगी, और मेरी लाइफ कैसी चल रही है, RRB में कैसा लग रहा है, MPGB में वर्क करके कैसा लग रहा है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। Till then, bye bye, all the very best, and yes, let's prepare for mains। निकले ना निकले कुछ मैटर नहीं करता है, मेंस के लिए पढ़ना इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है। सडनली निकल जाएगा और फिर हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप लोग तो बिल्कुल पढ़िए, और मैं भी पढ़ूँगी, जितना टाइम मैं मैनेज कर पाऊँगी उतना। सो टिल देन, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।